हाँ, जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। याकूब की पत्री 5 अध्याय और उसका 13 से लेके 20 तक हम लोग ध्यान करने वाले हैं। और आज मैं उसका वचन पढ़ूंगा 13, 14 और 15। यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मरकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेंगे। यदि उसने पाप भी किया हो तो वह भी क्षमा किए जाएंगे। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके दंड प्रणाम करते हैं। समय दिया और धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। पढ़े गए वचन पे प्रभु जी आप आशीष करें प्रभु जी, हमसे बात करें प्रभु जी, हमारी कमी घटियों को पूरा करें प्रभु जी। मैं भी खड़ा हो गया हूँ प्रभु जी, मैं भी अपने ज्ञान और बुद्धि के साथ नहीं प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भर के बोलने के लिए प्रभु जी सहायता और मदद करें। हमारी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रार्थना एक विश्वासी के लिए, एक मसीह के लिए, मसीह लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम लोग प्रार्थना किस तरह से करते हैं? जिनका जितना विश्वास होता है वो लोग प्रार्थना भी उतनी ही करते हैं। प्रार्थना करने के क्या तरीके हैं? प्रभु हमसे कब बात करते हैं? कई लोग प्रार्थना ऐसा करते हैं, सुबह सुबह जब बेड में से उठते हैं तब प्रार्थना करते हैं। कई लोग खाना खुना खा के नहाने के बाद में प्रार्थना करते हैं। कई लोग दोपहर में प्रार्थना करते हैं। कई लोग तो सोने के टाइम पे जब पूरा काम हो जाए तब प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना किस तरह की करते हैं? उठते हैं, दोपहर में हो या रात में हो या सोने के टाइम पे हो। प्रार्थना में ज़्यादातर लोग जो है अपने लिए प्रार्थना करते हैं, सेल्फ प्रार्थना करते हैं। हे भाई और बहनों, अपने लिए प्रार्थना करना, सेल्फ प्रार्थना करना, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने ही लिए प्रार्थना करते हैं और किसी और के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। प्रार्थना में हम हर एक काम के लिए हमारे पास कई सारा वक्त होता है, या दोस्तों से मिलने का भी वक्त होता है। जब हम दोस्तों से मिलते हैं तब हम बहुत सारा टाइम, 1 घंटा 2 घंटा तक उसके साथ स्पेंड करते हैं। लेकिन कभी प्रार्थना में बैठना है, प्रार्थना करें, आइए मिलके, या फैमिली प्रेयर या चेन प्रेयर या कोई भी उसकी अपनी ओन सेल्फ प्रार्थना हो, तो उसके लिए बैठने के लिए कई लोगों के पास टाइम नहीं होता है। कई लोग बोलते हैं मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता हूँ, मेरे घुटने दर्द देंगे। चलो ठीक है, घुटने दर्द दे रहे हैं, चलो कुर्सी पे बैठ जाओ। कुर्सी पे बैठ के भी अगर प्रार्थना करनी हो तो कितनी देर तक प्रार्थना करेंगे? सब 5 मिनट या 2 मिनट। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये नहीं है कि हम लोग कितनी देर तक प्रार्थना कर रहे हैं। लंबी लंबी ऊंची ऊंची प्रार्थना करना और लोगों को दिखा के प्रार्थना करना कि मैं सबसे ज़्यादा प्रार्थना कर रहा हूँ, ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लेकिन प्रार्थना वो होनी चाहिए जो कि सच्चे मन से प्रार्थना की जाए, जो कि परमेश्वर के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ जाए, या तो परमेश्वर के साथ हमारा संबंध अच्छा होना चाहिए। चाहे आप किस तरह से भी प्रार्थना करो, प्रार्थना आप किस टाइम पे भी कर सकते हो, या चलते हुए प्रार्थना कर सकते हो आप, या तो खाना बनाते हुए प्रार्थना कर सकते हो आप, या काम करते हुए प्रार्थना कर सकते हो आप। कोई भी जगह पे ऐसी कौन सी भी जगह नहीं है जिस पे आप प्रार्थना नहीं कर सकते हो। हे भाई और बहनों, बस ये है शर्त कि हमारा
परमेश्वर के साथ संबंध किस तरह से है और हम किस तरह से प्रार्थना करते हैं। कई लोग प्रार्थना में बहुत ही कम समय बिताते हैं और जो लोग कम समय बिताते हैं उन लोगों के जीवन में उनकी हालत ऐसी होती है जो कि खाबड़ खाबड़, मतलब कि सही चल नहीं पाएगी। हर वक्त टेंशन में रहेंगे, हर वक्त प्रॉब्लम में रहेंगे, हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें अपनी सेल्फ प्रार्थना करना। हम मंडलियों में बैठ के प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के घर में आके प्रार्थना करते हैं, हम अपने दोस्तों के साथ प्रार्थना करते हैं, फैमिली प्रेयर में प्रार्थना करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्रार्थना वो है जो हमारे साथ, जो परमेश्वर के साथ हमें जोड़ती है, वो हमारी सेल्फ प्रार्थना है, जिसके लिए हमें टाइम निकालना है। ये प्रार्थना ही है जो हमें शत्रु से लड़ना सिखाएगी। हम अपने मम्मी और डैडी के साथ जब बात करते हैं या दूर होते हैं तो काफ़ी देर आमने सामने बैठ के बात करते हैं, या तो फ़ोन के ऊपर, दूर है तो फ़ोन के ऊपर बात कर लेते हैं। ऐसा हम लोग अपने माता पिता से अपना संबंध बना के रखते हैं। वैसे ही परमेश्वर के साथ हमें अपना संबंध जोड़ के रखना है। या परमेश्वर मुझसे कुछ कहे और वो मुझसे बात अगर चाहते हैं आप, परमेश्वर मेरे साथ करे, तो आपको अपना टाइम जो है प्रार्थना के लिए निकालना पड़ेगा और प्रार्थना के लिए देना पड़ेगा आपका अपना टाइम। हे भाई और बहनों, हमारे जीवन में कई लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रार्थना का जीवन ही नहीं है, इतने बिजी हो चुके हैं कि प्रार्थना करने का समय भी नहीं है। अगर कोई चीज़ हमें किसी से पास चाहिए, या मैं कुछ घर खरीद रहा हूँ या कार खरीद रहा हूँ या बाइक खरीद रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, हम लोगों से कहते रहते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। अच्छी बात है, प्रार्थना करानी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना के बिना कोई भी चीज़ करना गलत है, लेकिन प्रार्थना में करना है। लेकिन जब हम किसी को कहते हैं प्रार्थना करने के लिए, क्या हम भी उसमें प्रार्थना में भाग लेते हैं या नहीं? या कोई बीमार हो तो हम लोग उसके पास जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, उसके पास जाते हैं प्रार्थना कराने के लिए, इसके पास जाते हैं प्रार्थना के लिए। हम हमारा विश्वास जो है उन लोगों के ऊपर डालते हैं जो लोग हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। है भाई और बहनों, कि इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी ये नहीं है कि हम दूसरों के ऊपर भार डालें कि हमारे लिए प्रार्थना करो। ये भी बहुत अच्छी बात है, हम लोगों को कहते हैं प्रार्थना करने के लिए, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम अपना विश्वास भी दिखाएं। क्या हम अपना विश्वास दिखा पा रहे हैं या नहीं? क्या हम प्रार्थना में रह पा रहे हैं या नहीं? या तो दूसरों के ऊपर भार डाल के मेरे लिए प्रार्थना करो करके उनको फ़ोन करना, इनको फ़ोन करना, या तो अरे हमारे पास्टर के ऊपर छोड़ देते हैं ना, वो प्रार्थना कर लेंगे, हमें क्या करने की ज़रूरत है, हम अपने काम में बिजी रहते हैं। क्या ऐसे सोच और विचार में आप जी रहे हो? क्या ऐसे आप रह रहे हो? है भाई और बहनों, आज परमेश्वर का वचन हमसे इस याकूब की पत्री के द्वारा हमसे बात कर रहा है कि हम लोगों को प्रार्थना किस तरह से करना चाहिए। प्रार्थना से पहले हमें विश्वास रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रार्थना करते रहोगे लेकिन आपके अंदर विश्वास नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा। ये तो कोई भी प्रार्थना कर दे, अगर आपको विश्वास ही नहीं है उस चीज़ के लिए तो ये कभी हो ही नहीं सकता है। कई लोग ऐसे ही जीते रहते हैं। हम दूसरों की प्रार्थना के ऊपर आधार बन जाते हैं, हम दूसरों की प्रार्थना के ऊपर निर्भर हो जाते हैं कि लोग मेरे लिए प्रार्थना करें। इससे साफ ये पता चलता है कि हमारा विश्वास जो है कमज़ोर है। जिसे हम कह रहे हैं प्रार्थना करने के लिए, उसका विश्वास और भी ज़्यादा है। क्या आप और मैं कैसे जी रहे हैं और आप और मैं कैसे रह रहे हैं? हमारा प्रार्थना का जीवन कैसा है और हमें किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए? यदि
यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए। ओए भाई और बहनों, जब दुख और तकलीफ हमारे जीवन में आती है तो हम किस तरह से जीते हैं? याकूब हमें बता रहा है कि अपने दुखी समय में प्रार्थना कर, ऐसी प्रार्थना कर जिससे कि परमेश्वर जो है सुने उसे। और अगर आनंदित है तो हमें गाना गाना चाहिए। लेकिन हमारे जीवन में ऐसा हो गया है, जब हम दुखी होते हैं तो हम प्रार्थना करना छोड़ के लोगों को अपना दुख बांटना शुरू कर देते हैं। इसको जाके बताते हैं मैं दुखी हूं, इसको जाके बताते हैं मैं दुखी हूं, इसको जाके बताते हैं मैं दुखी हूं। लेकिन प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर हमसे बात करेगा, प्रार्थना करने से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी करके, ऐसा हम कभी भी नहीं सोचते हैं। और दूसरे लोगों के बारे में बताते हैं जो कभी भी प्रार्थना ही नहीं करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि अगर आनंदित हो तो भजन गा। लेकिन हम जब आनंद और खुशी होते हैं तो हम क्या करते हैं? घर में पार्टी करते हैं। ऐसी पार्टी करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, यहाँ वो एक नाम के लिए एक गाना गाते हैं और एक थोड़ा सा 10 मिनट का वचन बोलते हैं। और 10 मिनट वचन बोलने से पहले भी उस पास्टर को जाके कहते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, प्लीज़ आप 10 मिनट तक ही बोलिए। हाँ, आज हम बहुत खुशी हैं और परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, इसलिए आप सिर्फ एक गाना गाइए और 10 मिनट का वचन बोलिए। एक गाना गा के 10 मिनट तक वचन बोलते हैं, ये सब हो जाता है 15 मिनटों में। लेकिन उसके बाद में वो लोग वहीं पे उसी सभा में रह के कम से कम 3-4 घंटे तक एक से एक बात करते रहते हैं, अपनी खुशियों के लिए बांटते रहते हैं। तो है भाई और बहनों, जब आपने परमेश्वर को एक गाना और 10 मिनट का वचन दे दिया और 5 मिनट की प्रार्थना दे दी, बाकी 3 घंटे तो आपने अपने दोस्तों के साथ बिता दिए, तो ये कैसा विश्वास है और हमारे अंदर किस तरह से हम जी रहे हैं? यहाँ पे लिखा है अगर दुखी हो तो प्रार्थना करो। जब दुख होता है हमें तो परमेश्वर के पास ऐसा भाग के आते हैं, हम जल्दी जल्दी प्रार्थना में लगे रहते हैं। हर एक चीज़ में परमेश्वर इस चीज़ मुझे चाहिए, ये चीज़ मुझे दे दो। ये बहुत ही अच्छी बात है परमेश्वर से पूछना, क्या हम परमेश्वर को समय दे पा रहे हैं या नहीं? आज परमेश्वर हमसे इस सवाल को पूछ रहा है, आपसे और मुझसे। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मरकर उसके लिए प्रार्थना करेंगे। ये सब भी हम बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं और ये वचन भी हमें पता है। अगर कोई रोगी है तो सबसे पहले हमें क्या करते हैं? डॉक्टरों के पास जाते हैं। डॉक्टरों से अगर कुछ नहीं बन पाया, फिर हमें लास्ट में आके प्रार्थना याद आती है। अरे, हमारे एक पास्टर हैं, हमारे एक मंडली चलाने वाले हैं, उनके पास चलते हैं। वहाँ पे जाके हम उनसे कहते हैं प्रार्थना करने के लिए। हे भाई और बहनों, यहाँ पे ये प्रार्थना करने के लिए कहा गया है और उसके ऊपर तेल लगा के प्रार्थना किया जाता है और उसके विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठा के खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किए हों तो भी वो क्षमा किए जाएंगे। यहाँ पे वचन हमसे ये कह रहा है, अगर कोई बीमार है, अगर कोई रोगी है, अगर हम कलीसिया के पास जाते हैं, प्राचीनों के पास, हमारे पास्टरों के पास जाके जब हम प्रार्थना कराते हैं, अगर वो तेल लगा के हमारे सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं तो रोगी एकदम ठीक हो जाता है। हे भाई और बहनों, मैं एक छोटी सी गवाही को बांटना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में। मुझे भी एक फोड़ा हुआ था कई सालों पहले। मैं भी एक सुबह में चर्च में उस दिन जा नहीं पाया था। वो संडे का दिन था। मैं उस टाइम पे संडे के दिन चर्च नहीं जा पाया था। लेकिन जब शाम हुई तो मेरे चर्च के विश्वासी कई लोग मेरे घर में आए और मैं काफ़ी दिनों से दवाइयाँ ले रहा था। काफ़ी दिनों से मैं उस फोड़े के ऊपर कुछ मलम भी लगा रहा था, लेकिन कभी भी
ठीक नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन वो पास्टर, वो सेवक हमारे घर में आके जिस दिन उन्होंने मेरे सर के ऊपर तेल लगा के प्रार्थना की, उसी टाइम प्रार्थना जब होके खत्म हो गई तो वो फोड़ा फट गया और मैं एकदम से ठीक हो गया। इस चीज के लिए मैं भी एक गवाह हूं और मैं इस चीज के ऊपर विश्वास भी करता हूं। हम ना चाहे कितने भी रोगी क्यों ना हो, हमारे पाप कितने भी क्यों ना किए हों, अगर कोई पास्टर या प्रभु का दास हम पे तेल लगा के प्रार्थना करता है तो हम चंगाई पाते हैं। और ये बात सच है, और ये सच इसलिए है क्योंकि ये वचन में लिखा हुआ है। लेकिन हे भाई और बहनों, उसके पाप भी क्षमा किए जाएंगे, लेकिन आपको पता है कि शर्त क्या है? 16 अध्याय में पढ़ते हैं, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो, जिससे कि तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत ही कुछ हो सकता है। हे भाई और बहनों, इस वचन के ऊपर जब ये वचन को पढ़ते हैं तो हमें इस वचन के ऊपर बहुत ही ध्यान देना जरूरी है, जो कि शैतान हमें ऊपर ऊपर से दिखाता है, लेकिन अंदर से हम इस चीज को देख नहीं पाते हैं और समझ नहीं पाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर प्राचीनों से हम अपने पास्टरों से प्रार्थना कराएंगे तो हम रोगी चंगा होके वो खड़ा हो सकता है और उसके पाप क्षमा भी हो जाएंगे। लेकिन वहां पे नीचे 16वें वचन में जिसे शैतान ने हमसे छुपा के रखा है, जिसे शैतान ने हमें कभी भी इसके ऊपर ध्यान करने ही नहीं दिया, और शैतान हमें सिर्फ इतना ध्यान में लाता है कि पास्टरों से जाओ प्रार्थना करा लो ठीक हो जाओगे, पास्टरों से जाओ ठीक हो जाओगे, पास्टरों के पास जाओ ठीक हो जाओगे। ये सही बात है। हे भाई और बहनों, क्या आप जानते हैं कि हमसे ज़्यादा शैतान भी इस वचन को जानता है? शैतान को हर एक चीज़ के बारे में, हर एक परमेश्वर के वचन को पता है। परमेश्वर हमसे क्या करना चाहता है वो भी उसे पता है, लेकिन उससे पहले हम उसमें उस वचन को पढ़ें, उससे पहले वो हमारी सोच को खराब कर देता है, हमारे विश्वास को कम कर देता है। हमें दिखाता है सिर्फ एक ही चीज कि पास्टरों के पास जाओ, प्रार्थना कराओ, तुम चंगे हो जाओगे और तुम्हारा रोग भी ठीक हो जाएगा और तुम्हारे पाप भी क्षमा हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे 16वें अध्याय में 16वीं आयत में लिखा है कि यदि तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लोगे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो, जिससे कि तुम चंगे हो जाओ। हे भाई और बहनों, आपने और मेरे जीवन में कई गलतियां की होंगी, कई पाप किए होंगे, कई लोगों को गालियां दी होगी, कई लोगों के लिए गलत किया होगा, कई लोगों को श्राप दिया होगा, कई लोगों के बारे में झूठी झूठी गवाही दी होगी, कई लोगों के बारे में कई कुछ किया होगा। लेकिन भाई और बहनों, क्या आपने कभी जब रोगी हो जाते हो, जब दुख और तकलीफों में आ जाते हो, कभी आपने सोचा कि मैं जाके उससे माफी मांगूं, मैं जाके उसके लिए प्रार्थना करूं, मैं उसके लिए बहुत कुछ करूं? क्या आपने कभी सोचा है? इसके बारे में हमारे पास सोचने के लिए टाइम ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमें ये शैतान जो है, हमें यही एक आयत से जो है हमें दूर रखता है। हे भाई और बहनों, हम कई बार प्राचीनों के पास जाके, कई बड़े बड़े पास्टरों के पास जाके प्रार्थना कराते हैं, तेल लगा के ठीक प्रार्थना कराते हैं, लेकिन फिर भी हमारा रोग हमसे नहीं जाता है, हमारे अंदर ही रहता है, हमें अंदर रह के वो पीड़ित करते रहता है, हमें वो रोग जो है और आगे आगे बढ़ते रहता है। लेकिन वचन की तरफ देखते रहते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एक बार प्रार्थना कराओगे, तेल लगा के प्रार्थना कराओगे तो तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन तुम्हारा रोग भी ठीक हो जाएगा, तुम्हारे पाप भी क्षमा किए जाएंगे। लेकिन मैं कई सालों से प्रार्थना करा रहा हूं, लेकिन आज तक मेरा रोग ही ठीक नहीं हुआ और ना ही मैं कभी चंगा हो पाया। हो भाई और बहनों, ये सवाल हमारे जीवन में कई होंगे। लेकिन भाई और बहनों, 16वें आयत में लिखा हुआ है कि एक दूसरे के सामने पहले अपने पापों को मानो। पहले अगर किसी को, भाई को या बहन को या कुछ भी कहा हो, या किसी का दिल दुखाया हो, या किसी को श्राप दिया हो, या किसी के बारे में कुछ कहा हो, क्या ये गुप्त की
पाप जो हमें बढ़ जाएंगे, ये पाप ऐसे हैं बढ़ते बढ़ते इतना वजन हो जाएगा कि हम कभी उठ भी नहीं पाएंगे। शैतान हमें इसी चीज से दूर रखता है कि कहीं मेरे बच्चे, ये परमेश्वर के बच्चे कहीं उजाले में ना आ जाए, कहीं ये वचन को सही समझ ना बैठे, ये वचन को पढ़ ना लें। वो हमसे ये 16वीं आयत हमेशा छुपा के रखता है और हमारा ध्यान कभी भी इसके ऊपर जाता ही नहीं है। हमारा ध्यान जाता है 13, 14, 15 के ऊपर, लेकिन 16 तक आते आते हम उसे छोड़ देते हैं। हे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन सच्चा है, जो उसने हमसे प्रॉमिस किया वो भी सच्ची है। उसने कहा है अगर कोई रोगी, अगर कोई दुखी है तो प्रार्थना कराओ, तुम ठीक हो जाओगे और तुम्हारा रोग भी ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सब होने के बाद में भी अगर ठीक नहीं हो पा रहे हो तो भाई और बहनों, परमेश्वर के सामने हमें अपने पापों को मानना पड़ेगा। हमने जो किया है, किसी के खिलाफ अगर कोई साजिश की है तो उसे भी मानना पड़ेगा, तभी परमेश्वर हमें चंगा करेंगे और हमें फिर से उठा के धर्मी बनाएंगे। धर्मी जन की प्रार्थना के से प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हे भाई और बहनों, एक विश्वासी के साथ प्रार्थना कराओगे तो बहुत कुछ हो सकता है। परमेश्वर उससे हमें ठीक करेंगे, लेकिन शर्त एक है कि ये वचनों को ज़्यादा पहले एक दूसरे के सामने अपने आप को नम्र करो, एक दूसरे के सामने आप अपने संबंधों को ठीक करो, एक दूसरे के सामने आप आते हो तो एक दूसरे के सामने दीन बनो और अपने अपने पापों की माफ़ी मांगो। भाई से कहो, भैया मैंने आपके लिए एक बार ऐसा कहा था, ओ बहन मैंने एक बार आपके लिए ऐसा कहा था, ओ भाई मैंने आपके बारे में ऐसा कर दिया, ओ भाई मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। अगर ये सब पाप आपको परमेश्वर अगर याद दिलाएगा तो आप उसकी माफ़ी मांगो, तो परमेश्वर आपको जरूर चंगाई देंगे। एलिया भी तो हमारे दुख और सुख में भी भागी मनुष्य था और उसकी गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना से मीना बरसा। हे भाई और बहनों, एलिया की तरफ एक बार देखो, वो भी हमारे जैसा ही इंसान था। वो कोई ज़्यादा ताकतवर नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके पास विश्वास था और उसने विश्वास के साथ प्रार्थना जब की तो परमेश्वर ने उस बारिश को रोक दिया। जब फिर से उसने प्रार्थना की तो फिर से उसने उस बारिश को भी ला दिया। हे भाई और बहनों, हमारे जीवन में कैसा है? हमारा विश्वास कहता है हम विश्वासी हैं, प्रार्थना से हम ठीक हो जाएंगे, हमें पता है और ये बात सच भी है। लेकिन क्या आपने अपने पापों को माना? जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तब हमारा परमेश्वर के साथ संबंध जो है जुड़ जाता है और हम परमेश्वर से डायरेक्टली हो जाते हैं। हम लोगों के ऊपर आधार होना नहीं पड़ेगा, हमें लोगों से जाके प्रार्थना हमारे लिए करो करके बोलना भी नहीं पड़ेगा। अगर हम अपने जीवन में हमारे विश्वास को हम सही रखते हैं, हम एक दूसरे के साथ अपने संबंध ठीक बना के रखते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और उसका जवाब भी हमें वही देगा। हे भाई और बहनों, वचन में और एक लिखा है, किसी की कसमें मत खाओ। कभी कभी हम अपनी बात को सच साबित करने के लिए कह देते हैं, मेरे बेटे की कसम, मेरी मम्मी की कसम, मेरे भाई की कसम, मेरे उसकी कसम, इसकी कसम, सारी चीज़ें, मैंने कसम से ये नहीं किया, मैंने कसम से वो नहीं किया। हे भाई और बहनों, वचन कहता है, पर यदि है मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ ना खाना, ना स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना किसी वस्तुओं की, पर तुम्हारे बीच में है ही, तुम हाँ हो तो हाँ और ना हो तो ना हो। तुम्हारी बात में कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। हे भाई और बहनों, अगर ऐसी चीज़ों में हम छोटी छोटी चीज़ों में कसमें खाते रहेंगे तो परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। हे भाई और बहनों, प्रार्थना करनी है, अगर रोग को ठीक करना है या दुख के समय में हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, अगर हम आनंदित हैं तो परमेश्वर के साथ रहें और उसके भजन दें और परमेश्वर को अपना ओन टाइम, सेल्फ टाइम दे। ये नहीं कि बस 2-3 मिनट परमेश्वर के साथ बिताया तो बस काफ़ी हो गया। परमेश्वर हमें चंगाई देगा, परमेश्वर हमें उठा के ऊपर भी करेगा, वो हमारे पापों को भी क्षमा करके हमें एकदम से खड़ा करेगा। लेकिन शर्त यह है कि एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और ठीक कर लो और
एक अच्छा संबंध बना के रखो। हे भाइयों और बहनों, जितने लोग ये वचनों को सुन रहे हैं और कई लोग जो कि परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, अगर वो लोग फिर से एक बार परमेश्वर के वचन को सुन के, उन जो लोग बिगड़ चुके हैं, अगर उन सब के पास उन सब को ढूंढ के आप भी अगर उनको लेके आते हो, तो है भाइयों और बहनों, आपने भी सुसमाचार करना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये है कि आपको भी परमेश्वर ने चुन लिया और आप भी परमेश्वर की संतान बन चुके हो। अगर परमेश्वर आपको इस वचन से बात करता है तो अपने घुटनों के बल आइए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी मैंने दुखी के समय में प्रार्थना की, लेकिन दूसरों के ऊपर भरोसा रखा। मैं जब आनंदित था तो मैंने भजन गाए, लेकिन उसके लिए मैंने जल्दी कर दी। जब मैं रोगी था तो मैं पास्टरों के पास गया था और मेरा रोग चंगा नहीं हुआ। क्योंकि मेरे विश्वास में कमी घटी थी। मैंने अब तक आपके साथ संबंध सही नहीं जोड़ा था। मैंने अपने शत्रुओं को क्षमा नहीं किया था। जो उन लोगों ने मेरे साथ गलत किया था, मैंने उन्हें भी क्षमा नहीं किया था। मैंने उन लोगों के साथ बहुत ही गलत किया था, इसलिए कितनी भी प्रार्थना करता था एक दीवार को जाके लग जाती थी। लेकिन अगर आप इस प्रार्थना को करके प्रभु के साथ अगर आप संबंध ठीक करोगे, तो जो दीवार प्रार्थना के बीच में थी वो परमेश्वर तोड़ देगा और परमेश्वर आपसे डायरेक्टली बात करेंगे और परमेश्वर आपको वो प्रार्थना को सुन के आपको क्षमा करके फिर से एक बार नया जीवन देंगे। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष करे। परमेश्वर इस वचन से आपको प्रार्थना में विश्वासी बन के रहने के लिए सहायता और मदद करे। परमेश्वर इस वचन से आपको एक दूसरे के सामने पाप मान के परमेश्वर के साथ अच्छे संबंध जोड़े रखने के लिए सहायता और मदद करे। परमेश्वर इस वचन से जो लोग परमेश्वर के विश्वास में पीछे हो चुके हैं, उन्हें फिर से एक बार लाके सामने खड़ा करे। गॉड ब्लेस यू ब्रदर एंड सिस्टर्स।